नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करें अपने क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। अभी हम लोग जो हमारा 7 बजे का लेक्चर है ये शुरू करते हैं, लेकिन 1 मिनट आप लोग रुक जाइए, मुझे लैपटॉप ऑन करने दीजिए। 1 मिनट बस टाइम लगेगा, क्योंकि मोबाइल से करने में मैं कुछ चीजें दिखा नहीं पाऊंगा। 1 मिनट रुक जाइए बस। थोड़ा यहाँ पर नेटवर्क इशू है, इसलिए लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है। मैं ऐसे ही पढ़ा देता हूँ मोबाइल से। जब भी हमारे पास पेशेंट आते हैं कि जिनके दांत हिल रहे हैं, तो ना जब उनके दांत बहुत मसूड़े कमजोर हो जाते हैं, किस तरह से विचार करना चाहिए, ये जो टॉपिक है ये मैं इस पे आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ। हमारे सर के नोट से मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताऊंगा जो आप लोगों को काम आएगा। तो इस रोग का नाम क्या है कि दांत हिलना, लूजनिंग ऑफ टीथ। तो इसमें अवस्था कैसे होती है कि सामावस्था होती है, निरामावस्था होती है। मतलब अग्नि मान्यता रहती है, कभी कभी निरामावस्था भी रहती है। इससे संबंधित व्याधियां क्या होती है, तो दंत शूल होना, दांतों में दर्द होना बहुत ज्यादा, फिर मुख पाक होना मतलब मुंह में छाले पड़ना, और मलावरोध मतलब कॉन्स्टिपेशन होना। कॉन्स्टिपेशन मतलब इससे रिलेटेड ये रहती है कि मतलब दांत हिल रहे हैं ना, तो कॉन्स्टिपेशन भी रहता है, मुंह में छाले भी आते हैं और दांतों में दर्द भी होता है। इसमें तीनों दोष रहते हैं, कफ वात पित्त, तीनों दोष रहते हैं। और दांत हिलना मतलब कफ जो है वो बहुत ही कमजोर हो गया, मतलब कफ का सहनन है वो कम हो गया है। पेन हो रहा है मतलब वायु की वजह से हो रहा है। और कहीं ना कहीं पायरिया जैसे कंडीशन हो रही है जहाँ पे पूरे उत्पत्ति हो रही है, तो वो पित्त का इन्वॉल्वमेंट रहता है। धातु अगर इसमें देखेंगे तो रस धातु और रक्त धातु, इनका इन्वॉल्वमेंट रहता है। मल देखेंगे तो पुरुष का इन्वॉल्वमेंट रहता है। स्त्रोतस अगर देखेंगे तो रस व स्त्रोतस, रक्त व स्त्रोतस और अन्न व स्त्रोतस, इनकी दृष्टि दिखाई देती है। रस व और रक्त व इसलिए क्योंकि वहां पे मतलब रस से ही दांतों को और रक्त से ही दांतों को सर्कुलेशन मिलता है। अन्न व इसलिए क्योंकि मुंह से ही हम खाना खाते हैं, तो पूरा जो खाना खाने का जो शुरुआत है वो मुंह से होता है। जीआईटी ट्रैक्ट इसमें जरूर इन्वॉल्व रहता है। तो इसीलिए 1 मिनट रुकिए, मैं लैपटॉप ऑन करने का कोशिश भी कर रहा हूँ साथ में। तो इसीलिए ना हमें अन्न व स्त्रोतस का भी इसमें दृष्टि ये देखना चाहिए, क्योंकि अगर दांत खराब हो गए
तो वहां पर कहीं ना कहीं अन्नव स्रोत का इन्वॉल्वमेंट रहता है। 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ सुबह का हमारा जो अष्टांग हृदय का लेक्चर हो रहा था, तो वो बीच में हमें बंद करना पड़ा क्योंकि पूरे इंडिया में नेटवर्क का प्रॉब्लम था, तो इसीलिए वो हो ही नहीं रहा था उस टाइम। 1 मिनट रुक जाइए। आज का दिन पता नहीं क्यों नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, मैं यहाँ पर आ गया हूँ लैपटॉप से। हाँ, अब मैं लैपटॉप से जुड़ गया हूँ तो मैं यहाँ पे ये शो कर सकता हूँ। अभी हम फिर से इसको मैं फिर से शुरू करता हूँ। जब भी दांत हिलने का शिकायत लेके पेशेंट हमारे पास आते हैं तो इसमें दांत हिलने लगता है ना, तो इसमें सामावस्था और निरामावस्था, स आम आम युक्त अवस्था और निरामावस्था ये देखना चाहिए। इससे संबंधित व्याधियां क्या होती है कि दांतों में दर्द होना, मुख पाक होना मतलब ओरल अल्सर होना, पूरा जीभ में छाले पड़ना या फिर कहीं पर भी मुंह में छाले पड़ना, और मलावरोध कॉन्स्टिपेशन, ये सिम्टम्स हमारे दांत हिलने के जब कंडीशन रहती है तब होता है। दोष देखेंगे तो कफ वात पित्त, कफ का सहनन जो है, जोड़ने का जो पावर है वो कम होता है। वायु और वायु वायु की वजह से पेन होता है, और पित्त की वजह से वहां पे पूरी उत्पत्ति होती है, पायरिया जैसे कंडीशन हो सकते हैं, जिंजेवाइटिस हो सकता है। तो गम्स का जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको जिंजेवाइटिस बोलते हैं। और यहाँ पे धातु देखेंगे तो रक्त और रक्त धातु, मल देखेंगे तो पुरुष, स्त्रोतस देखेंगे तो रसव स्त्रोतस, रक्तव स्त्रोतस और अन्नव स्त्रोतस की दृष्टि होती है। शारीर देखेंगे तो पूरा जो हमारा जो मैंडिबल का जो एरिया है, जो जहाँ पे दांत रहते हैं, वो पूरा एरिया इन्वॉल्व रहता है, ऊपर और नीचे। संबंधित अवयव अगर देखेंगे तो आंखों में भी इसका इफेक्ट होता है और पेट में इसका इफेक्ट होता है। आईज और स्टमक इसमें डिस्टर्ब रहते हैं। गुरुकुल पारंपरिक उपचार में अगर दांत हिल रहे हैं तो क्या चिकित्सा दिया जाता है, तो मतलब ये जानना जरूरी है कि आयुर्वेद में इसका बहुत ज्यादा महत्व है। दांत हिलने का जो हम लोग चिकित्सा करते हैं वो बहुत ही बेस्ट चिकित्सा रहता है। तो हम लोगों ने जब दिनचर्या पढ़ा है तो उसमें हमने पढ़ा है कि दंत धावन करना चाहिए। बहुत सारे जो अपने वनस्पतियां होती हैं बहुत अच्छी रहती हैं, जो कषाय रसात्मक रहती हैं, और तिक्त रसात्मक, मेन कषाय रसात्मक, वो एक तरह से एंटीबायोटिक रहता है। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि करंज का दातुन, तो अगर हम लोग दातुन नहीं कर रहे हैं तो कम से कम आज के जमाने में करंज का चूर्ण, खदीर का चूर्ण, बकुल जो रहता है बबुल, बबुल का चूर्ण, जामुन का चूर्ण, हल्दी और ये नीम, इनका जो अंदर का जो छिलका होता है, छाल, छाल का जो चूर्ण होता है, वो अगर हम लोग प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है, दांत मजबूत हो जाते हैं। और तिल चबा चबा के खाना है, जो लोग तिल चबा चबा के खाते हैं ना उनका दांत हिलने का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है, दांत मजबूत हो जाते हैं, मसूड़ों में ताकत आती है। तिल खुद ही जो है वो स्नेहन का कार्य करता है। और जो तुरटी जो होता है, तुरटी से अगर तुरटी का पानी मुंह में रखें तो उससे भी बहुत ज्यादा, जो फिटकरी होता है, फिटकरी का पानी अगर मुंह में रखें, कवल धारण करें या कंडूश करें, तो उससे भी बहुत दांत मजबूत होते हैं, लेकिन इसका प्रयोग ज्यादा नहीं करना चाहिए। और दांत जो है वो दंत मंजन जो है, अपने आयुर्वेद में बहुत सारे कालक चूर्ण पीतक चूर्ण बताए हैं चरक संहिता में, तो सुबह और शाम उससे लगा के रखना है। और कषाय रसात्मक जितने भी द्रव्य हैं उससे अगर दांतों पे लगाएं तो बहुत अच्छा फायदा होगा। अगर दांतों में कीड़े लग गए या पायरिया हो गया है, तो जो अपामार्ग का मूल होता है, ऐसा अपामार्ग से मूल से युक्त एक मयूर दंत मंजन आता है, इसका उल्लेख इसमें अपने ग्रंथों में भी है। उससे 2 टाइम अगर दांत घिसते हैं, जिसमें अपामार्ग, मराठी हिंदी में उसको चिड़चिड़ा बोलते हैं, अपामार्ग का जो मूल होता है, जो अपामार्ग तंडुल्य अध्याय चरक में लिखा है, तो वही अपामार्ग का मूल का दंत मंजन में प्रयोग करने से बहुत अच्छा पैदा होता है। और पित्त या उष्णता की वजह से, पित्त की उष्णता की वजह से दांत बार बार खराब हो रहे हैं, तो गुड़ूची का चूर्ण लेना है और उससे दंत मंजन बनाना है। मतलब मेन जो भी दंत मंजन बनाए उसमें गुड़ूची होना चाहिए, तो इससे बहुत अच्छा उससे अगर
दंत मंजन करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। ग्रंथों में अगर दांत हिल रहे हैं तो मुक्ता पिष्टी का प्रयोग बताया है। खदिरादि तेल, उसको खदिरादि तेल को कवल धारण करना है या फिर गंडूश करना है। और ये जो फिटकरी होता है उसका भस्म, जिसको तुरटी बोलते हैं और संस्कृत में सौराष्ट्री बोलते हैं, सौराष्ट्र में होता है। और गंधक रसायन का प्रयोग, और कभी अगर कफ का बहुत ज्यादा दुष्ट है तो भल्लातक तेल, या फिर मुख पाक के लिए जो भी दवाइयां अच्छी बताई हैं मुख पाक को ठीक करने के लिए, त्रिफला का तेल वगैरह, करंज का तेल जो मतलब हीलिंग करता है, चंदनादि तेल, चंदन का तेल, या फिर मुख पाक के लिए जो कषाय रसात्मक चूर्ण वगैरह रहते हैं वो अगर लगा देना तो इसका फायदा दांत हिलने में भी हो जाता है। क्योंकि मुख पाक केवल वही नहीं होता कि जीभ में छाले पड़े हैं या मसूड़ों में पड़े, वो अंदर गम्स के अंदर भी छाले पड़ने की वजह से अंदर इन्फ्लेमेशन होता है और उसकी वजह से दांत हिलते हैं। दूसरा क्या है कि विशेष रूप से एलोपैथी के जो बीडीएस एमडीएस डॉक्टर्स होते हैं, डेंटिस्ट, वो अगर दांत हिल रहे हैं तो दांत निकाल देते हैं। लेकिन आयुर्वेद में कहा है कि दांत ना निकालें, और अगर निकाल दिया है तो कृत्रिम दांत बैठाना है वहां पे, वो जगह पे ऐसे खाली नहीं रखना है। दूसरा है कि दांत का चबाने का काम अगर हो पा रहा है तो चबाने का काम करें, तिल का सेवन करें, तिल को चबा चबा के खाना है तो उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। सुबह शाम दांत में मंजन लगाना है, और कौन सा तो आयुर्वेदिक मंजन लगाना है। और खाने के बाद ना मुंह में पानी भर के रखना है, जिसको हम चूड़ भरना बोलते हैं मराठी में। वह रखने से ना वो दांतों के मसूड़ों को बहुत ही मतलब बल मिलता है। उसी तरह से पत्ते में तिल का सेवन करना है, बहुत ज्यादा तिल नहीं, थोड़ा सा तिल का सेवन करना है। और दांतों से जितना हम चर्वण कर सकते हैं वैसे कोमल पदार्थों का सेवन करना है, बहुत ज्यादा कठोर चीजें नहीं खाना है। अगर दांत हिल रहे हैं ना तो और बहुत ज्यादा जैसे अमरूद वगैरह खा लें तो वो और तकलीफ दे सकता है, खून आ सकता है। और सोने के पहले दांत को मंजन लगाना है, खाने के बाद मुंह में पानी भर के रखना है। और छोटे बच्चों का जो है, छोटे बच्चों का अगर दांत हिल रहे हैं बार बार तो जो ये खजूर के छोटे छोटे टुकड़े करके और उन पीस के या तो कैसे भी दूध के साथ खजूर का सेवन कराने से दांत मजबूत हो जाते हैं। क्या नहीं खाना है तो मिठाइयाँ नहीं खानी है, पिष्टमय पदार्थ नहीं खाना है, जो मैदा वगैरह की चीजें वो नहीं खाना है, बहुत सारे मीठी चीजें नहीं खानी है, बहुत ठंडी चीजें नहीं खानी है, आइसक्रीम वगैरह नहीं खाना है, ठंडा चिल्ड पानी नहीं पीना है, बहुत गर्म पदार्थ नहीं खाना है, चॉकलेट का सेवन नहीं करना है, और बिस्किट का सेवन नहीं करना है, धूम्रपान नहीं करना है, मद्यपान नहीं करना है, आइसक्रीम ये सब नहीं खाना है। रसायन चिकित्सा में गेरू का जो गैरिक होता है, स्वर्ण गैरिक, उसका इंटरनली एक एक मतलब आधा आधा चम्मच या एक चम्मच उसका सेवन करना है, क्योंकि वो पार्थिव द्रव्य होता है। जितना पार्थिव द्रव्य जाएगा उतना दांत मजबूत होंगे, दांत भी पार्थिव रहता है। और उसी गेरू से भी हम मंजन कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फायदा होता है। और चबाने का काम, खाना चबा चबा के खाएं तो मसूड़ों का ना एक्सरसाइज होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। हॉस्पिटल में अगर जाते हैं तो दांत निकालते हैं वो लोग, तो अगर बहुत जरूरी है तो दांत निकालते हैं, बहुत जरूरी है तो कृत्रिम दांत बैठाना चाहिए। और बिना एनेस्थीसिया के दांत निकालेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि एनेस्थीसिया का साइड इफेक्ट होता है, ऐसा आयुर्वेद के आचार्य बोलते हैं। फिर उसके बाद में अ, तेल को तिल तेल भी अगर रखे, कवल या गंडूश के रूप में रखे रोज, तो दांत मजबूत हो जाते हैं। दांत अगर हिल रहे हैं तो वो भी ठीक हो जाते हैं। और थोड़ा सा दांतों के पास आंख बंद करके धूम्र दे, अपनी औषधियां, अगर इन्फेक्शन है, पायरिया जैसी कंडीशन है तो धुआं देना भी बहुत अच्छा रहता है। और इसमें खदीर का सेवन करें, फिर हल्दी का सेवन करें, बबूल का, नीम का, करंज का, इनका चूर्ण, जो छाल का चूर्ण है उनका प्रयोग करें, अपाम मार्ग के मूल का चूर्ण का प्रयोग करें। और ये सब करते हैं ना तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। अगर दांत में कीड़े पड़ गए हैं तो एक दांत का कीड़ा वो दूसरी जगह भी फैल सकता है, तो इसीलिए ये जो कवल और गंडूश है, नीम के तेल का, कवल गंडूश, नीम है, करंज है, विडंग है, इनका जो सिद्ध तेल होता है, इसका अगर कवल मुंह में तेल भर के रखना है, जितना मैक्सिमम रख सकते हैं 5 से 10 मिनट, वो रखने के बाद फिर फेंक दें। अगर वैसे का वैसे ही फेंक देते हैं तो उसको गंडूश बोलते हैं, अगर मुंह में हिलाते रहे तो उसको कवल बोलते हैं। ये जब करते हैं ना तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। और आयुर्वेद में कालक चूर्ण और पीतक चूर्ण बताया है, वो तरह दंत मंजन भी आते हैं,
आप लोग मार्केट में देखेंगे विको वज्रदंती है, डाबर लाल दंत मंजन है, बहुत सारे ऐसे मंजन है जो अपने पारंपरिक जो अपने संहिताओं में लिखे हैं उनके मंजन बना के दिए जाते हैं, तो उनका प्रयोग बहुत अच्छा रहता है। अभी आप लोगों को मैं अनम्यूट करता हूँ, आप लोग कुछ बोल। जी, आप लोगों ने ऐसे कभी प्रयोग किया है दांत हिलने पे कुछ दवाइयाँ? डॉक्टर आदित्य सर, आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? आप एक एमबीबीएस डॉक्टर हैं, आपका क्या कहना है जो मैंने बताया? सर आप ये बात तो सही बोलते हैं कि अगर एक बार कीड़ा पड़ गया, यानी जो काला बैक्टीरिया होता है जो दांत में पड़ गया ना, तो वो दांत को खा जाता है अगर आप उसका कोई देसी मतलब आयुर्वेदिक इलाज या फिर अपना कोई ट्रेडिशनल इलाज ना लें। तो जैसे अगर एक बार जो वो वाले ब्लैक बैक्टीरिया यूजुअली लैट्रिन में उगते हैं और लैट्रिन को काला करते हैं, तो उनको फीकैलिस, एंट्रोकोकस फीकैलिस, एंट्रोकोकस फीशियम, इस नाम मतलब क्योंकि फीसिस में मिलते हैं इसलिए इस टाइप के उनके नाम रहते हैं। जैसे जो मीट खाते हैं और दांत में लगा रह जाए, मीट कहीं फंस जाए अंदर और फिर वो बदबू मारे, या फिर कोई भी खाना खाते हैं जो लंबे समय तक दांत में फंसा रह जाए। तो सर मैंने तो इसमें ये सब तो मुझे सर अकरकरा अपामार्ग अलग अलग रहता है क्या? अक्कर करा तो अलग रहता है, अपामार्ग अलग रहता है। अच्छा, तो सर मैंने थोड़ा अकरकरा यूज किया तो मेरे को ब्रश करने की जरूरत खत्म हो गई, जैसे जब मैंने अकरकरा का चूर्ण हाथ में लगा। और जैसे उन कीड़ों को हटाने के लिए थोड़ा जो मुझे मालूम है, एज्ड शिवाम्बू और गोमूत्र, ये दो तीन चीजें मुझे मालूम है, क्योंकि शिवाम्बू में ऐसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उगते हैं जो ये एनारोबिक बैक्टीरिया मतलब जो लैट्रिन के बैक्टीरिया को हटा देते हैं कॉम्पीट करके। ये सब बबूल का ये सब मैंने कभी यूज नहीं किया सर। उसके अलावा एंटीबायोटिक्स तो सर वो टेम्परेरी काम करती है, जो सूजन मसूड़ों की सूजन पे काम करती है, दांत में जो काला कीड़ा लगा है वो नहीं हटाता। जी, आपने ये सुना है कवल और गंडूश तेल को मुंह में धारण करना, रोक के रखना? हाँ सर, गंडूश एक ओरल कैंसर के मरीज में इरिदीमादी तेल का यूज किया था मेरे एक दोस्त ने, तो उसको बड़ा आराम मिला। उसका अल्सर था, वो सब पायरिया था, जिंजिवाइटिस थी, दांत हिल रहे थे काफी हर हर दिन में 2 बार करते थे वो। इरिदीमादी तेल केरला का तेल है शायद। इरी में दादी तेल, हाँ बराबर। इरिदीमादी तेल, जी सर। हाँ बराबर। तो सच में तो फायदा सर होता है जो आप बता हाँ रहे हैं ना, ये सच में फायदा होता है? हाँ जी सर, वही बस मैंने यही देखा कि उन्होंने फोटो शेयर करी थी मित्र ने कि पहले ओरल कैंसर आयुर्वेद औषधियाँ दी तो उससे कैंसर कम हो गया और वो इरिडिमादी तेल से अंदर की सड़ान हटती थी। जी, ठीक है। और कोई कुछ बताना चाहेगा? डॉक्टर विकास कुमार जी, आपने दांत हिलने की समस्या में कुछ इलाज किया है अपना कुछ? डॉक्टर विकास कुमार जी, शायद सर नहीं सुन पा रहे। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, आपने यूज किया है कुछ दवाइयाँ? सर दांत पे बहुत ज्यादा नहीं काम किया है मैंने। अब ये अच्छा। है कुछ उसमें कुछ जैसे थोड़ा बहुत वो जाते आदि का जैसे वो पत्ती चबाने को कहा गया है, वो सब किया गया है, हाँ। तो उससे कुछ रिलीफ मिला है। गोमूत्र अर्क का जैसे उसे कवल करने से भी कुछ कुछ रिलीफ मिला है। और ज्यादातर तो फिटकरी वगैरह का कुल्ला वगैरह करते हैं, उससे भी रिलीफ मिला है सर। जी। बहुत टिपिकल इसके मेरे पास नहीं आए हैं दांत के। हाँ, लेकिन आपके पास कभी भी आ सकते हैं, इसीलिए मैंने हाँ सर, किया। आ सकते हैं। हाँ, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। आदित्य सर, आपने वो अक्कर कारा चूर्ण कैसे यूज किया था और किस अ, लिए? मैम एक्चुअली मेरे दांतों में थोड़ा स्पेस हो गया था तो खाना फंस गया था, तो वो ब्लैक कीड़ा लग गया था मेरे को मैम। तो उसके लिए मुझे समझ में नहीं आता क्या यूज करूं, तो फिर मैं आयुर्वेदिक की शॉप पे गया तो उन्होंने सारे ऑप्शंस बताए जो पुराने वैद्य वैद्य थे। तो मैंने सबको यूज किया थोड़ा सा। तो अकर करा उसका चूर्ण को दांत में घिसता था मैं, और तो जैसे उसको हाथ में ले लिया जैसे मंजन करते हैं और दांत में घिसता था, तो उससे मैम अच्छा। डेफिनेट रिलीफ मिलता था, वो दांत को ठंडक पहुंचाती थी। और अच्छा। ये एक हर्बलिस्ट के पास गया था तो वो अपामार्ग का वो उसने तोड़ के दिखाया था कि दांत में लगाने। शायद अकरकरा ये बाबा रामदेव जी के उसमें रहता है, दंत क्रांति में रहता है, मेन इंग्रेडिएंट है शायद। अच्छा। तो उससे मैम फर्क पड़ा था मैम। और फिर क्या ये जैसे जैसे गोमूत्र भी मैंने लिया था मैम, और खास तौर से पुराना गोमूत्र, उसका कवल जैसे बोला कुल्ला करने के लिए और रखने के लिए अंदर। तो अच्छा। वो मैम वो जो वहां के कीटाणु से उसमें जो कीटाणु उगते हैं ना, वहां के कीटाणु को कॉम्पीट करके हटा देते हैं। तो ओके। इस टाइप से। ओके, कितने दिन किया आपने फिर वो अक्कर कारा चूर्ण वाला?
मैम अकरखा तो फिर मेरे पास रखा रहता था, लेकिन जैसे जैसे आम बनना बंद हो गया फिर अब जरूरत नहीं पड़ती। तो अकरखरा मैंने मैम 2 वीक्स के लिए यूज किया था इंटरमिटेंटली, 2 वीक्स के लिए। शुरू में 3-4 दिन मैंने, जैसे शुरू में जैसे मैं दिन में 2-3 बार 3 बार 4 बार लगाया कि जैसे अनइजीनेस लग रही इस टाइप से, तो मैं बच गया। नहीं तो बोला था कि दांत निकालना पड़ेगा। मेरी कजिन सिस्टर डेंटिस्ट है, तो उसने बोला था कि दांत निकालना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, चलो बहुत अच्छा है। ठीक है, और किसी को कुछ एक्सपीरियंस है ऐसे दांत हिलने पे, आप लोगों ने कुछ किया है? डॉक्टर शशि तिवारी मैम है? नहीं है। हाँ डॉक्टर जी सर, बक्षम गुड मैम? इवनिंग सर, हूँ मैं। सर हम लोग के पास हाँ, ऐसे आपने दांतों कुछ के किया है पेशेंट्स ऐसे तो दांत नहीं हिलने आते पे हैं, कभी? आपका एक्सपीरियंस है? अच्छा, और लेकिन आपका खुद का तो दांत कभी हिला नहीं होगा? नहीं, अभी तो गॉड ग्रेस ये चीज नहीं प्रॉब्लम हुई है। लेकिन एक चीज है, मैं कहना चाहूंगी, जो अपने यहाँ के व्रत होते हैं बहुत सारे, चाहे तीज का व्रत होता है या चाहे और भी व्रत होते हैं, तो बहुत सारे अगर आप देखोगे फास्टिंग के जो उपवास अपने हैं, मतलब स्पिरिचुअलिटी में जो लोग करते हैं धार्मिक वाले में, तो उसमें अलग अलग व्रत में अलग अलग चीजों की मतलब काष्ठ का जो है लकड़ियों का मंजन करने को बोलते हैं। तो वहां पर कहीं पर ये भी है, चमेली की पत्तियों का मंजन करना होता है, कहीं पर अपामार्ग है जो चिरचिटा बोलते हैं अपने लोग के यहाँ। तो ये चीजें यार, कहीं पर लोग आम की जो टहनी होती है उससे करते हैं। अलग अलग जगह जो हमारे व्रत में अलग अलग मतलब तीज में तो शायद 3 बार ब्रश करने का नियम होता है, और 3 बार अलग अलग चीजों से ब्रश करने का नियम होता है, मंजन करने का मतलब दांत साफ करने का। तो ये व्रत वगैरह में भी जो चीजें लागू की गई हैं वो है। और दूसरी चीज होता है कि जो भी मंजन करने चाहिए, जैसे इसमें अभी गए थे आयुर्वेद व्यासपीठ में, तो वेलंकर सर ने बोला कि उन लोग का, सारे लोग का आयुर्वेद डॉक्टर्स का ग्रुप था, और उनके पास एक एलोपैथिक डॉक्टर भी उन्हीं लोग के ग्रुप में रहे होंगे, कहीं गए होंगे। तो ये लोग तो निकाल कर सबने पेस्ट करना शुरू किया, और उन्होंने मंजन निकाल करके करना शुरू किया। तो लोगों को, आयुर्वेद वालों को थोड़ा सा लगा, मतलब हम लोग भी अब टूथपेस्ट ही करता है हर कोई, चाहे वो दंत कांति करे, चाहे जो है जो प्रॉपर पुराने टाइम में लोग मंजन करते थे अपना। और कटुतिक्त कषाय औषधियां जो भी हैं, चाहे बकुल डिफाइन था अपने यहाँ की, बकुल सबसे बेस्ट बोला जाता था, बकुल है, खदिर है, करंज है, जैसे आपने बताया नीम की होती थी, जो हम लोग अपने बचपन में करे हैं सबसे ज्यादा गाँव में। तो मतलब बोलते थे कि नीम ही है, और नीम करते भी थे उस टाइम लोग, पेस्ट तो नहीं करते थे। या कुछ लोग होता था पहले भाई नीम का कर लो फिर बाद में अपना मंजन कर लेना, या कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पहले अपना मंजन कर लिया, फिर अच्छे के लिए उसको अंदर फ्रेशनेस आ जाए। जैसे लोगों को लगता है कि नहीं, ब्रश के बगैर साफ नहीं हुआ होगा, तो पहले ब्रश कर लो बाद में ये चीज कर लो। तो किसी तरीके से तिक्त रस, हमारे कटु तिक्त कषाय जो भी है, खास करके नीम तो होती ही है, कंडुकन भी है, कुष्ठग्न भी है, और भी बहुत सारी उसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो लोग करते थे, तो उनसे उनके दांत ठीक रहते थे। और एक और चीज जो अच्छी थी हमारे टाइम में, ये जो अभी की जनरेशन में नहीं, जो अभी के बच्चे हैं वो बहुत सॉफ्ट चीजें खाते हैं। हम लोग थोड़ा हार्ड हार्ड खाते थे, जैसे भुने चने वगैरह या भुने अनाज खाते थे, तो वो थोड़े से मतलब होते हैं जिनको आप खाने से, जो आपने कहा ना कि अगर चर्वण क्रिया अच्छी हो रही है, चबाने की क्रिया अच्छी है, तो वहां का सर्कुलेशन अच्छा होगा। तो हमारे टाइम में हमें याद है कि मुझे, मेरे पूरे स्कूल में 1200-1500 के बच्चों में इकलौती एक मेरे क्लास में थी, अंजुल नाम था, आगे का मुझे अब टाइटल नहीं याद है, उसके मतलब वो लगा था, ब्रेसेस लगे थे। तो हम लोग सोचते थे कि क्या चीज है, बट आज की डेट में आप देखेंगे सर, तो हर क्लास में मतलब 4-5 बच्चे होंगे, 40 की स्ट्रेंथ होती है, तो ब्रेसेस लगे ही होते हैं, क्योंकि बच्चों ने सॉफ्ट सॉफ्ट फूड खाया हुआ है। वो गन्ना चूसना वगैरह खुद से ही, मतलब आप 3-4 साल के हो तो ऐसा नहीं कि आपके लिए आपके पापा मम्मी उसको छील करके साफ करके दे रहे हैं पी, मतलब चूसने के लिए, आप खुद से साफ करते थे। तो मतलब उसको करते थे चूसने से, तो जो हमारे मतलब मसूड़े थे वो बहुत मजबूत रहते थे। और हमारी फूडिंग हैबिट्स भी ऐसी नहीं होती थी, जैसे आजकल पेस्ट्री पैटीज वाला, जो भी मीठा वाला आइटम ज्यादा खाते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो जो हमारी इंडियन लाइफस्टाइल थी आज से 40-50 साल पहले, जीने खाने के तरीके थे, तो उसमें मुझे लगता है टीथ के इश्यूज बहुत कम होते थे। आज की डेट में बहुत ज्यादा है। तो हमें धर्म के लिहाज से ही है, या आयुर्वेद वालों को तो एटलीस्ट थोड़ी बहुत अकल आ गई है, तो मंजन खुद करना चाहिए, अगर बना सके तो बेटर है। अब जैसे दंत कांति की मैं बात करूं, तो दंत कांति में भी सर बेस अगर देखेंगे, तो कहीं पर भी जो झाग आता है, तो उसके लिए सोडियम लॉरियल सल्फेट डाले होते हैं। तो एक बार मैंने देखा था, मैंने कहा दंत कांति में क्या है, और जो और है कोलगेट वगैरह क्या है, तो सब में वो एक कॉमन चीज है। दंत कांति भी मैं ये नहीं कह सकती वो पूरी पर मतलब तरीके से सिर्फ आयुर्वेदिक चीजों से बना है या हर्ब से बना है, उन्होंने बेस कुछ और डाला हुआ है साथ में।
तो प्रॉपर आयुर्वेदिक चीजें बने, और मंजन वंजन एटलीस्ट हम लोग को खुद भी यूज करना चाहिए और लोगों को भी बताना चाहिए। तो जब हम खुद करेंगे और लोगों को बताएंगे तो धीरे धीरे मतलब दांत अच्छे हो जाएंगे सर। जी सर, थैंक यू सर। सर ऐसे दांतों का और शुक्र का कुछ रिलेशन होता है क्या, अरविंद सर? अगर अगर शुगर बढ़ी रहती है तो दांत खराब हो जाते हैं, नहीं नहीं, इसलिए शुक्र धातु का पूछ, अच्छा। ऐसा मैंने सुना, पता नहीं, मेरे को सर से कंफर्म करवाना था। मैम आपने दांत क्या का और सुना है शुक्र बताइए। धातु का, कि दांत का और शुक्र धातु का ऐसे रिलेशन नहीं, होता है शुक्र क्या? धातु का तो अगर सही से सोचेंगे तो हर चीज से कनेक्शन होगा, क्योंकि शुक्र जो होता है अल्टीमेट हीलिंग का काम करता है हमारी बॉडी में। तो अगर शुक्र धातु कमजोर होगा तो दांतों में भी प्रॉब्लम होगी, और शुक्र धातु कमजोर है तो हर लेवल पर प्रॉब्लम होती है, मतलब हमारी इम्यूनिटी एक तरीके से हम दांत समझे। टूटने लगते हैं। आप कभी भी देखिए शुक्र शय के पेशेंट जो आते हैं ना, उनका दांत बहुत टूटने लगते हैं बहुत जल्दी जल्दी। हाँ, ओके। क्योंकि आयुर्वेद और एस्ट्रोलॉजी दोनों में शुक्र को मानते हैं कि अल्टीमेट हीलर होता है। जो डिस्क्रिमिनेशन होता है कि हम एक से दूसरी में, जिसको बोलते हैं आयुर्वेद में सोकॉल्ड अशांत कल्पना कल्पना, तो अशांत कल्पना जो करने की कैपेबिलिटीज होती हैं, या कहते हैं सुषमाति सूक्ष्म विवेक जो करना होता है, या वो नहीं है नीर क्षीर विवेक न कालो गच्छत धीमता, व्यसने नहीं मूर्खा नाम, ऐसा कुछ था ना। तो नीर और क्षीर का जो विवेक होता है, करने की कैपेबिलिटीज होती हैं, वो भी शुक्र धातु की वजह से ही आती हैं सर। यस मैम। जी। डॉक्टर मुनीष शर्मा मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? शर्मा मैम। यस सर, प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। सर मेरी वॉइस आ रही है आपको? आ रही है, आ रही है। जी सर। सर इसमें मेरा ना थोड़ा सा एक्सपीरियंस है डेंटल प्रॉब्लम्स में। जैसे ना मेरे पास थोड़े टाइम पहले एक पेशेंट आया था, उसके सारे दांत हिलने शुरू हो गए, एंड उसकी जो एज थी वो 48 और 50 के बीच में थी। तो उसको डेंटिस्ट ने बोला कि अब तुम्हारे ये जो दांत है ये हिलने शुरू हो गए, तो आपको ये सारे निकलवाने पड़ेंगे और अब इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो उसने फिर जो है मुझे किसी किसी के थ्रू कांटेक्ट किया, क्योंकि वो दिल्ली का नहीं था, वो एमपी का पेशेंट था। तो उसने बोला कि डॉक्टर साहब आप कुछ कर सकते हो क्या? मैंने कहा हाँ कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा आपको ना मंजन चेंज करना पड़ेगा। तो फिर उसकी जो भी वहां पे लोकल फार्मेसी थी, तो हमने पता किया कि कोई ऐसा दंत मंजन निकालिए जिसमें ना मोच रस सबसे ज्यादा हो। तो उसने जो है कोई लोकल फार्मेसी थी, उसने बाद में मुझे फोटो भेजा था, अभी मैं उसका नाम भूल रही हूँ। तो उसमें हमने देखा कि उसमें जो है ना 60% के करीब मोचरस डला हुआ था, एक दंत मंजन था किसी लोकल फार्मेसी का, और उसकी कॉस्ट भी 54-55 रुपीज कुछ ऐसे ही थी। तो हमने उसको बोला कि और कुछ नहीं करना है, एक तो जो है आप जो है थोड़ा सा तो ब्रीदिंग और प्राणायाम शुरू कर दीजिए, और जो है आप ये मोचरस वाला मंजन कीजिए। तो हमने उसको जो है वो मोचरस वाला मंजन कराया, और आई थिंक हमने उसको कई महीने कराया था। और उसके बाद जो है फिर उसको ये फायदा रहा कि उसके दांत जो है वो इतने टाइट हो गए कि उसका फिर मेरे पास बाद में फोन आया कि डॉक्टर साहब इतना बढ़िया रिजल्ट आया है कि अब जो है अब मैं मुंह से अखरोट तोड़ के भी खा सकता हूँ। तो अब मैं हैरान हूँ कि जो है आपने सिर्फ एक मंजन से जो है मेरे दांतों को सेव कर लिया। तो सर एक तो ये एग्जाम्पल, दूसरा ये है कि मैंने अपनी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसमें ये देखा है कि जो लोग भी बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, या जो बहुत ज्यादा जिनको गुस्सा आता है, या कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने गुस्से को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, उन लोगों के दांत में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती ही है। उसमें मैंने देखा है कि उनका एनेमल भी लॉस्ट हो जाता है, कई बार इतनी सेंसिटिविटी आ जाती है कि पानी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, उससे भी बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी हो जाती है। तो उस केसेस में हम ये क्या करते हैं कि हम जो है सारे भी पित्त शामक द्रव्य है वो उसको देते हैं, और कुछ ना कुछ जो है उसके ब्रेन के लिए या उसके माइंड को स्टेबलाइज करने के लिए कुछ भी ऐड करते हैं, या तो अश्वगंधा, या तो ब्राह्मी, या तो जटामांसी, कुछ भी जो भी पेशेंट का एज या अकॉर्डिंगली होता है, तो वो हम जरूर ऐड करते हैं। और एक और नई एक फीमेल मेरे पास आई, उसको क्या था कि बीच बीच में दांत में गैप हो गया था। तो गैप हो गया, वो जो है उसको उस टाइम जो है ना एरेमेद आदि तेल जो है एक बार दिया तो उसको नहीं कुछ खास नहीं लगा, उसने बोला नहीं कोई थोड़ा और टेस्टी दे दीजिए। तो हमने क्या किया कि फिर एरेमेद आदि हटा के
और हमने उसको जो लोकल आपका बादाम का तेल होता है, हमने बोला लोकल निकलवाओ आप। और बादाम का तेल जो है अर्ली मॉर्निंग जब आप सुबह उठते हैं तो ब्रश करने के बाद जो है आप उसको जो है एटलीस्ट 20 to 25 मिनट्स जो है 2 चम्मच के करीब बादाम का तेल आप मुंह में रखेंगे, उसको होल्ड रखेंगे, मतलब जैसे हम गंडूश कराते हैं। और बीच बीच में मैंने उसको जो है ना ये नहीं कि रखना है उसमें, उसको थोड़ा थोड़ा कंवल टाइप का भी बोला कि बीच बीच में आप उसको स्विशिंग करते रहना। तो वो कराया और साथ में जो है सर, जैसे मैंने पर्सनली बहुत सारे पेस्ट यूज करके देखे, क्योंकि एक बार मुझे खुद को फील आया कि बीइंग आयुर्वेदिक डॉक्टर आई शुड यूज एनी आयुर्वेदिक टूथपेस्ट। तो उसमें बाबा रामदेव का दंत क्रांति एंड डाबर का और जितने भी, इवन श्री श्री का, मतलब मैंने सारे, ऑलमोस्ट एक टाइम ऐसा था कि जब मैंने सारे पेस्ट मार्केट से उठाए और मैंने सारे ट्राई करके देखे, तो मुझे किसी में कोई खास नहीं लगा, क्योंकि सब में ना वही लेदर बन रहा था, फोम बन रहे थे। तो मुझे वो फील नहीं आया कि हमें वो करना चाहिए, ऑल्दो ट्रेडिशनली हमको मंजन ही करना चाहिए, बट मुझे था कि कुछ ऐसी चीज हो जो बहुत अच्छी सी और प्रैक्टिकल हो, मतलब कभी आपके पास मंजन का टाइम नहीं है तो आप पेस्ट टाइप की कुछ चीज कर सकें। तो सर फिर मुझे ना बाद में जो है एक मिला इंडियन हर्बल लैब का, और उसका नाम है नीम ग्लो। तो सर जब आप उसको करते हैं ना, तो उसमें जो है आपको वो फील आती है कि जो है वो एकदम फ्रेशनेस भी आ रही है, और वो पेस्ट वाली फील भी है, लेकिन फोमिंग एजेंट नहीं है उसके अंदर, मतलब ऐसे झाग नहीं बनेगी। बट कभी मौका मिले तो वो यूज कीजिएगा, मतलब बहुत अच्छा उसका इफेक्ट आता है। और बहुत ही बढ़िया, मतलब उसके मुकाबले का हो सकता है, मतलब आप लोगों के पास एक्सपीरियंस ज्यादा हो, किसी को और अच्छा आता है तो बताइएगा। मतलब मेरे अकॉर्डिंग मुझे बहुत पसंद आया वो, और फिर मैंने उसको यूज किया और अपने बहुत सारे पेशेंट को यूज कराया। स्टिल अभी भी हम क्लिनिक पे रखते हैं उसको, और पेशेंट भी सेटिस्फाई रहता है। जी सर। डॉक्टर गीता पटेल मैम, शशि मैम, कुछ बोलना चाहती हैं आप? हाँ सर, एक मैंने कोलाइटिस और ग्रहणी वाले सभी पेशेंट में जो दांत की इनर लेयर होती है ना, वो एक सीसर शेप की हो जाती है मैम सर, उसमें कुछ कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं ना। नहीं, आप सिम्टम बताइए, आप क्या मतलब बताना चाहती हैं? नहीं, वो जिसको भी डाइजेस्टिव इश्यू है या ग्रहणी की थोड़ी भी तकलीफ है, उन सब में मिलता है ये। क्या हो नहीं, जाती है मुझे मैम आपका दांत की लेयर? समझा जो नहीं। मसूड़े के ऊपर दांत की अंदर की जो लेयर है ना, सीसर शेप की हो जाती है, कॉनकेव। उसमें हमें ग्रहणी कला को ही अच्छा करना पड़ेगा। हाँ बस उससे हो जाएगी ना, सभी पेशेंट में मैंने देखी, जितने हाँ भी ग्रहणी के पेशेंट है ना, सभी में देखी। हाँ, बराबर। ठीक है, शशि मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ जी सर, मैं जैसे मुनीश मैम ने कहा ना कि जो उनका भी दांत वगैरह प्रॉब्लम रहता है, वो उनका इमोशनल लेवल मतलब बहुत अच्छा नहीं रहता है, या तो बहुत सेंसिटिव होते हैं या बहुत गुस्सैल होते हैं। तो इस तरह की चीजें तो मैंने भी देखा है, जितने भी डेंटल पेशेंट्स आए हैं उन सबके साथ ये प्रॉब्लम रही है। या जैसे जो लोग अपनी एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो उनके साथ में क्या होता है कि उनके पहले दांत सटना शुरू होते हैं जब भी वो परेशान होंगे या स्ट्रेस में ज्यादा होंगे। और फिर क्या होता है कि दांत ही मतलब पूरा एक दूसरे को रब करते हैं, मतलब घर्षण से ज्यादा फिर उनकी जो ऊपर की है उनकी सही रह भी नहीं जाती डेंटेशन, ऊंची ऊबड़ खाबड़ जिसको बोलते हैं ना कि प्रॉपर सरफेस नहीं रह गया, तो वो प्रॉब्लम भी आती है, ये चीज है। जैसे मैम ने ट्राई किया वैसे मैंने भी बहुत सारी चीजों के साथ ट्राई किया सर, बट अभी भी मुझे नहीं सेटिस्फैक्टरी मिला कि कौन सा ऐसा मंजन या कुछ हो मार्केट में जिसको हम यूज करें तो ये पूरा होगी गारंटी बहुत बढ़िया है। और जैसे मोचरस वगैरह वाला था तो ये मैम डालें तो जैसे कि जिन लोगों को भी प्रॉब्लम रहती है, डेंटल केरीज रहते हैं या पायरिया रहता है या ब्लीडिंग गम्स रहता है, तो उन सबको भी बहुत आराम आएगा सर। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो अभी हम, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो हम सेशन बंद करते हैं, फिर मिलेंगे 8:15 बजे। कोई कुछ बोलना चाहता है? पैसा दे दो। कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोलिए, नहीं तो सेशन बंद करते हैं। 8:15 अब हम फिर मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम।